जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस का, ठीक है ना, साइंस का जो जैक बोर्ड में साइंस का पेपर आज था उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पे। कहता है, पहला क्वेश्चन था कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक ना। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा? तो अवतल दर्पण, चूंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो सेविंग करने में आसानी होती है। समझ में आ गया। तो इसका हो जाएगा कौन सा? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम लोग, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया होता है पुतली, ठीक है ना, पटारिका, तीसरी पटल और पद्मावी पेशियां। इसका जो सही हो जाएगा वो पद्मावी पेशियों द्वारा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कहता कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट, तो 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर वाला से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा हम लोग कहता अवतल, ठीक है ना, अवतल लेंस। इसका सही हो जाएगा अवतल लेंस। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, कहता कि इंद्रधनुष बनने में, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? परावर्तन की अपवर्तन की वर्ण विक्षेपण की, में से सभी। तो देखिए अपवर्तन कारण भी बनता है, वर्ण विक्षेपण और कुछ कुछ परावर्तन की घटनाएं भी होती है। मतलब इसका जो सही आंसर होने वाला है इनमें से सभी। कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ये तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना, सब आसान है इसमें, ठीक है। एक kWh की मतलब कहता है, एक kWh मतलब किलोवाट घंटा, ठीक है ना, बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, कि क्षेत्रफल पर, कि पदार्थ की प्रकृति पर, कि सभी? तो ये सभी पे निर्भर करता है, सब पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर जो था वो नरम लोहा। कौन था? नरम लोहा का। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, बोलता है कि Z प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu, यह कौन सी विक्रिया है? देखिए यहाँ पर Zn जो है वो Cu को विस्थापित कर दिया है। क्या किया कर दिया है? विस्थापित। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया, इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो चिप्स की थैली होती है, कुरकुरे का थैली वगैरह होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन गैस होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है? बोलता है कि किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अवक्षेप का निर्माण जो होता है वो जो होता है बाबू, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है ना। जब आप पढ़े होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया तो वहां एक अवक्षेप का निर्माण बताया गया होगा रिएक्शन में, ठीक है ना, तो वहीं पे होता है, ठीक। अगर आगे बात करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में जो होता है वो धोने का सोडा का। किसका? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धोने का सोडा का। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, अम्लों का पीएच मान क्या होता है? अम्लों का पीएच मान क्या होता है? देखिए अम्ल का पीएच मान, ठीक ना, क्षार का पीएच मान, ठीक है ना, तो ये सब जो है अम्ल का होता है 7 से, जो है क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का 7 से कम होता है, अम्ल का 7 से कम होता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हो जाएगा, कहता कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड धातु, और एक होता है अधातु। तो अधातु में जो बनता है वो अम्लीय बनता है। कैसा बनता है? अम्लीय बनता है। और धातु में कैसा बनता है? तो क्षारकीय, जैसे उसका उल्टा बनता है। कैसा? क्षारकीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षारकीय हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है? ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो कहता है कि जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ठीक है ना,
उसी को हम लोग बोलते हैं असंतुलित। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C2H4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, C2H4 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहता है कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आयनिक यौगिक, इसमें भी देखिए क्या चीज है, यहाँ पर ये धातु है, यहाँ भी धातु है, यहाँ भी धातु है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है इसमें आयनिक यौगिक नहीं होगा, समझ में आ गया। बाकी सब में आपका आयन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है कि एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो एल्कोहल जो है आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH को एल्कोहल हम लोग बोलते हैं, समझ में आ गया। और इसको बॉन्ड CHO को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉन्ड COH को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो हम लोग का बॉन्ड CO का कीटोन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसको कार्बोक्सिलिक वाला बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए बात करते हैं पेंटेन के कितने समवाय होते हैं। तो पेंटेन के कितने होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेंटेन का 3 होता है, ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक आइस होता है और एक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका 3 हो जाएगा आंसर, बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी समभोजी होता है, कैसा होता है, प्राणी समभोजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जठर ग्रंथियां शरीर में कहां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां शरीर में जो है, ठीक है ना, वो अमाशय में, कहां पाया जाता है, अमाशय में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है ना। तो यकृत, कौन सा, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है इसमें देखिए दिया हुआ अग्रमस्तिष्क, कौन सा, अग्रमस्तिष्क, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, बोलता है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। तो बोलता है पत्तियों का मुरझाना, ठीक है, तो बोलता है कि FC कम्ल, कौन सा हो जाएगा, FC कम्ल, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मधुमेह बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है, मधुमेह, ठीक है ना। तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से, किसके, इंसुलिन की कमी के, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, कहता है कि प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आ जाएगा पुनर्जनन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता कि पराग कोष में क्या उपस्थित होता है, पराग कोष में क्या उपस्थित होता है। तो पराग कोष में देखिए, पराग कोष में परागकण उपस्थित होता है, क्या होता है, परागकण, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कहता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46, कितना हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक ना, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में कोयला, पानी, लकड़ी, सूर्य। तो इसका जो